हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या करेंगे नंबर थ्योरी में। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 में हमारे पास एक थ्योरम है स्टार्टिंग में ही, उस विलियमसन्स थ्योरम। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ p इज प्राइम, p मेरे पास क्या है, एक प्राइम है, देन p माइनस 1 फैक्टोरियल वो किसके इक्वल होगा, 1 मॉड p के। ठीक है, देखें मैं फिर से बताता हूँ कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि अगर p मेरे पास कोई प्राइम है तो विलियमसन्स थ्योरम क्या कहता है कि p माइनस 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 1 के। ठीक है, मॉड p के साथ। तो अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मेरे पास क्या है, ये स्टेटमेंट है। अब इसकी पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर प्रूफ देखेंगे। तो पहले इसकी देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। एग्जांपल्स में क्या है मेरे पास कि लेट कर लेते हैं कि p मेरे पास क्या है, 7 है। तो फिर बाय ये विलियम्स थ्योरम क्या होगा, 7 माइनस 1 का जो फैक्टोरियल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी यहाँ थ्योरम में क्या है, ये माइनस 1, ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, माइनस 1 के। ठीक हो गया। तो अब थ्योरम में ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 1 मॉड वो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना फैक्टोरियल बनता है, ये बनता है 6 और कॉन्ग्रुएंट किसके, माइनस 1 के मॉड 7। ठीक हो गया। अब 6 फैक्टोरियल को मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, देखें 6 फैक्टोरियल मेरे पास होता है 6 6 5 4 3 2 और 1। ठीक हो गया। तो इसमें से अब हम पेयर बनाएंगे। पेयर ऐसे बनाएंगे जो हमें क्या देते हो, माइनस 1 रिजल्ट देते हो। ठीक है, जैसे 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 के जो पेयर है वो हमें माइनस 1 देता है। इसी तरह मेरे पास जो है 3 और 5 का पेयर, ये भी मुझे क्या देता है, माइनस 1। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो 1 और 6 का पेयर है ये भी क्या देता है, माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो 6 का फैक्टोरियल है ये किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है 1 2 3। ठीक है, और 4, ये 5 और ये आ गया 6। ठीक है, साथ में कितना आ गया, मॉड 7। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनका पेयरिंग कर लेता हूँ इनकी, तो वो कितनी आ जाएगी, मैंने 2 और 4 की पेयरिंग कर ली, 3 और 5 की पेयरिंग कर ली और 1 और 6 की पेयरिंग कर ली मॉड 7 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन जाता है माइनस 1 माइनस 1, ये 1 हो गया और साथ में मेरे पास ये कितना आ गया, इसका फिर से मतलब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1 मॉड 7 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास थी एक इसकी एग्जाम्पल। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में अब देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं 2 के लिए कि अगर प्राइम मेरे पास क्या हो, 2। अगर मेरे पास प्राइम कितना है, 2 है, देन मेरे पास 2 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के मॉड 2 के साथ। ठीक हो गया। तो 2 तक के लिए तो हमारे लिए हमारे पास ये ट्रू है। ठीक है, हेंस मैं क्या कहूँगा कि इट इज़, या ये थ्योरम इट इज़ ट्रू फॉर p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये ट्रू है। नाउ अब हम कोई p ऐसा लेंगे जो 2 से क्या होगा, बड़ा। अब जो हम p लेंगे वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जब 2 से हम कोई बड़ा नंबर लेंगे, प्राइम कोई भी लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होगा फॉर देन फॉर ईच इंटीजर a, और इंटीजर जो a होगा इसकी रेंज क्या होगी कि ये p माइनस 1 से इक्वल या छोटा होगा और 1 के इक्वल या उससे बड़ा होगा ये। तो देन फॉर ईच है, ये तो ए की उन्होंने डोमेन बता दिया हमें। ठीक है, डोमेन क्या बता दी कि वो ए जो होगा वो 1 से इक्वल या बड़ा होगा और p माइनस 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो देन फॉर ईच ए, इसके लिए हमारे पास एक क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सच डैट वो ए इन बार इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका भी वही सीन होगा। ये भी हमारे पास जो इनवर्स है ये भी ग्रेटर और लेस होगा 1 से, इक्वल और ग्रेटर होगा 1 से और लेस और इक्वल होगा p माइनस 1 के
सच दैट कि ए और फिर ए का जो इन्वर्स है वो हमें क्या देंगे 1, ठीक है, वो हमें क्या यील्ड देंगे 1 मॉड पी के साथ, ठीक हो गया। अब तो अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फिर क्या बचता है, हमारे पास सिर्फ देन द ओनली पॉजिटिव इंटीजर देन द ओनली पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे पास वो क्या होंगे, जो क्या हों लेस देन पी, क्योंकि ए की तो हमने बता दिया। अब उसके बाद जो पी से हमारे पास लेस हैं वो सिर्फ कौन से बचते हैं, वो बचते हैं मेरे पास 1 एंड पी माइनस 1, ये दो बचते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि और ये दोनों क्या हैं 1 और जो पी माइनस 1 है ये क्या है डेट आर देयर ऑन इन्वर्सेस, ये क्या है देयर ऑन इन्वर्सेस, ठीक हो गया। देयरफॉर हम फिर क्या कहेंगे, देयरफॉर कि जो मेरे पास फिर 1 की बात होगी p माइनस 1 की बात होगी कि ये अपने खुद के ही इन्वर्स हैं। देयरफॉर अब आगे की बात कर रहा हूँ, देयरफॉर फ्रॉम टू से लेकर कहाँ तक p माइनस 2 तक, तो मेरे पास कितने पेयर्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर बात की थी कि अगर मैंने 1 और 6 को निकाल दिया, ठीक हो गया, तो बाकी सारों की मैंने बात की है कि 1 और 6 तो उसके अपने इन्वर्स हैं, तो ये जो बाकी हैं ये सारों को मैंने 2 से p माइनस 2 तक क्या दिया, ये कितने पेयर्स बने थे, यहाँ पे ये एक पेयर बना था, ये दूसरा पेयर बना था, तो यहाँ क्या दिया कि n पेयर्स बनेंगे, n मेरे पास क्या होंगे n पेयर्स होंगे ऑफ इंटीजर्स ये मेरे पास क्या होंगे n पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक हो गया, विद द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर, ठीक है, कि जब फिर हम हर पेयर की जब प्रोडक्ट लेंगे, जैसे देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक ये पेयर था और एक ये पेयर था, इनकी जब प्रोडक्ट ली थी तो कितना आया था 1 आया था, तो यहाँ क्या कहेंगे कि विद दी प्रोडक्ट, ठीक है, किसकी ऑफ ईच पेयर, तो वो हमें क्या देगा, वो होगा कॉन्ग्रुएंट टू 1, ठीक हो गया। तो वो हमने देख भी लिया कि हमारे ये दो पेयर जब प्रोडक्ट ली तो कितना आ गया था 1 आ गया था, ठीक है, और फिर 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। तो हमें क्या मिलेगा 1 मॉड पी के साथ, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास फिर क्या रहता है पीछे 2 3 इस तरह चलते 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 p माइनस 2 तक ये सीन जाएगा, और ये कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के, और तमाम मॉड जो से हमारे पास पेयर्स होंगे उनका कम से कम ये कितना होगा मॉड p होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा 1 एंड p माइनस 1 से, इन दोनों को, ठीक हो गया, दोनों साइड्स को, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर 1 नहीं है और इधर p माइनस 2 तक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ से चल पड़ेगा p माइनस 2 और p माइनस 1 तक, ठीक हो गया। अब ये 1 से p माइनस 1 तक है और इधर कितना आ जाएगा, ये 1 था ना, तो यहाँ आ जाएगा p माइनस 1, ये हो जाएगा मॉड p, ठीक है। तो अब ये क्या है, जैसे देखें 6 है ना, 6 5 4 3 2 1, तो जब 6 से लेकर 1 तक सारे हैं तो मैं 6 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। तो इसी तरह अभी यहाँ पे कितना है, ये p माइनस 1 से लेकर 1 तक है, तो मैं इसे लिखूंगा p माइनस 1 फैक्टोरियल, कॉन्ग्रुएंट किसके है, यहाँ क्या लिखा हुआ है p है और माइनस 1 है, मॉड p है, तो मॉड क्योंकि p है तो p खत्म हो जाएगा, तो p माइनस फैक्टोरियल, ये माइनस 1 हो जाएगा मॉड p के साथ। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है।